आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स को समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। मैट्रिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है एक्चुअली। तो हम क्लास 10 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी हम ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 6। कोई भी नंबर ले लेते हैं। 5x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू 6। 2x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 4। कुछ भी। अब क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, x है, y है, z है। x का कोफिशिएंट 3 है, y का यहाँ पर 2 है, z का यहाँ पर 4 है इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में है और इक्वेशन नंबर 3 में है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट है, उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर में अरेंज कर देते हैं। ये ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कॉमन ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है। फिलहाल अभी एनसीईआरटी में और क्लास 12 में ओनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखा है। तो इस रो को, यानी ये देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 जो है, यानी कि ये जो रो है, रो नंबर 1, इसके कोफिशिएंट को हम लिख लेते हैं। और सिर्फ एक कोफिशिएंट को लिखना है, ये नंबर को नहीं। हाँ, अभी फिलहाल के लिए जस्ट समझते हैं। अभी पहले ये यहाँ पर 3, 2, 4, ठीक। फिर रो नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं कोफिशिएंट को। x का कोफिशिएंट ये रहा है आपका x का लाइन, ये y का और ये z का। x के कॉलम में देखिए, x के कॉलम में क्या क्या है, x के कॉलम में 3, 5, 2, 3, 5, 2 और y के कॉलम में क्या है 2, 8 एंड 5 और z के कॉलम में क्या है 4, 9, 3, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 के रो में कौन कौन है, इक्वेशन नंबर 1 का, ये 2 का और ये 3 का। देख रहे हैं ना आप। तो ये ना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब तो समझ ही गए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, रो। तो रो नंबर 1 है, ये क्या हुआ रो नंबर 2 और ये क्या हुआ रो नंबर 3। और ये जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम नंबर 1, C1, C2 और इसको क्या बोलते हैं C3, ठीक। जो 3, 2, 4, 9, 8, 5, 2, 5, 3 है ना, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर रो कितने हैं, रोज जो हो गया वो 3 और कॉलम कितने हैं, कॉलम जो हो गया वो हो गया हमारा, वो भी हो गया 3, कॉलम भी 3, रो भी 3। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन वी विल राइट रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तो 3। तो ऑर्डर क्या हो गया 3/3। यहाँ पर इंटू है लेकिन पढ़ते हैं हम 3/3। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना लेंथ बाई ब्रेथ, इसी तरह से लिखते तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेकिन क्या बोलते हैं 2/3 है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी रो इंटू कॉलम, जैसे 3 इंटू 3 यानी 3/3। तो रो कितना हो गया 3 और कॉलम कितना हो गया 3। ये ऑर्डर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब तो समझ में आ ही गया होगा, 3, 3 जा 9। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल गया। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल चुका है। अब हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कैसा होता है। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पर मान लेते हैं एक एलिमेंट है, तो हम 1, 1 ले लेते हैं, यहाँ 1, 2 ले लेते हैं, यहाँ 1, 3 ले लेते हैं। पर क्यों ले लूँ, यहाँ 1, 3 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर 1, 3 क्यों हुआ, यहाँ 1, 2 क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ये अगर हम 1, 2 लिखते हैं ना, तो ये फर्स्ट नंबर जो है, ये फर्स्ट नंबर ये रो को स्टैंड करता है और ये कॉलम को।
तो हम क्या लिख रहे थे, रो नंबर 1, इसीलिए फर्स्ट नंबर हमेशा 1 ही रहा, क्योंकि ये रहा लाइन जो रो नंबर 1। ठीक, अभी रो नंबर हम क्या लिखेंगे, 2। तो रो फर्स्ट नंबर क्या शो करता है, रो। ठीक, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, रो नंबर 2 लिख रहे हैं तो 2, यहाँ पर फर्स्ट नंबर 2, क्योंकि रो नंबर 2 है 2। अच्छा, यहाँ पर रो नंबर कितना लिख रहे हैं, ये तो रो नंबर 2 हुआ, यहाँ पर लिख रहे हैं रो नंबर 3। तो फर्स्ट नंबर देखिए, रो फर्स्ट नंबर क्या होता है, रो, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये 1 है ना, तो ये कॉलम नंबर 1 है, तो सेकेंड नंबर क्या को शो करता है, कॉलम को, तो सेकेंड नंबर कॉलम को शो करता है, तो कॉलम नंबर कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1। ये कॉलम नंबर कितना है 2, तो 2 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये कॉलम नंबर कितना है, तो 3, तो सेकेंड नंबर 3, सेकेंड नंबर 3 हो जाएगा। आई थिंक ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हाँ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अगर हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं और बता रहे हैं आपको, जैसे 5 4 6 2 1 3 6 8 4 कुछ भी लिख दिया, और आपसे पूछ रहे हैं ना कि A32 कितना हो जाएगा, A32 कितना होगा, मतलब ये क्या है, रो नंबर 3 में देखिए, ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 में सिर्फ दिखना है, और कॉलम नंबर 2 को दिखना है, तो 1 और ये 2, तो कितना हो गया 8। समझ रहे हैं, रो नंबर 3 में हो गया, रो नंबर 3 इसको देखना और कॉलम नंबर 2 इसको देखना, तो 8 आया, A32 8, मतलब A32 कितना है, यहाँ पर A32, तो ये होगा 8, ठीक है ना, तो A32 8 हो जाएगा। अगर इसी में हम पूछता हूँ कि A23 कितना होगा, तो 23 मतलब रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3, तो रो नंबर 2 कहाँ है, ये है रो नंबर 1 और ये नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 ये है, क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो ये आ जाएगा आंसर 3, 2 3 यहाँ पर है देखिए, तो ये हो जाएगा आंसर 3। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ले लीजिए, ऑफ ऑर्डर 2x2 2x3 ले लेते हैं, हुज एलिमेंट्स इज Aij इक्वल टू I प्लस j/2, इस तरह से लिखा है। क्या है Aij है I प्लस j/2, ऑर्डर कितना है 2x3, तो ऑर्डर है 2x3 और Aij इक्वल्स टू I प्लस j/2। ध्यान से सुनते रहिए, 2x3 का जनरल क्या होगा ना, मैट्रिक्स जो होगा 2x3 ऑर्डर का, आपको भी पता है कि रो कितना होगा 2, कॉलम कितना है 3, तो रो 2 है, यानी कि यहाँ पर होगा A11 A12 A13, क्योंकि कॉलम कितना है 3, इसीलिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और रो कितना है 2, तो सिर्फ एक तो हो गया, अभी दूसरा होगा, तो A कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 3 है ना, ये 1 2 आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1, यहाँ पर कितना होगा A22 और A कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बनाइए आप A2x3 मैट्रिक्स। ध्यान से, ये फर्स्ट नंबर जो क्या है I है और सेकेंड नंबर क्या है J है, तो जब हम A11 को फाइंड करेंगे ना, तो I भी 1 होगा और J भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिख दिया। फर्स्ट नंबर कितना है I, फर्स्ट नंबर I, सेकेंड नंबर क्या J, तो I हो गया 1 और J हो गया 2, तो यहाँ पर I प्लस J। आप यहाँ पर फाइंड ऐसे कर सकते, देखिए A11 मतलब ये I और J है ना, तो 1 + 1/2, तो 1 + 1 2, 2/2 कितना 1। अच्छा, अभी क्या फाइंड कर रहे हैं 1 2, तो 1 क्या हुआ I, तो I की जगह कितना 1 और J कितना है 2, तो यहाँ पर रहेगा 2, तो 1 + 2/2, तो कितना हुआ 3/2, तो ये फाइंड आपने कर लिया 3/2। फिर सिमिलरली अब तो समझ में आ गया होगा, 1 यहाँ पर रहेगा 3 यहाँ पर रहेगा, तो 1 + 3 कितना हुआ 4, 4/2 कितना हुआ 2, फिर 2 1, I हुआ 2, J हुआ 1, तो यहाँ पर 2 + 1, तो 2 + 1 3, तो 3/2, यहाँ पर आया 3/2।
फिर 2 + 2, यहाँ पर 2 + 2, 2 + 2 4, 4/2 2, फिर यहाँ पर 2, देखिए 2, ये आई रहा 2, ये 2 और ये 3 यहाँ पर, तो 2 + 3 5, 5/2। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं अगर ये टर्म्स दिया रहेगा तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स के। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है जैसे कि ये एक मैट्रिक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इक्वल मैट्रिक्स को। जैसे कि यहाँ पर 2 रहेगा, 3 4 5, और एक मैट्रिक्स है, वो भी सेम एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम और एलिमेंट भी सेम। तब हम क्या कहेंगे ना कि ए एंड बी जो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स, व्हाट आर इक्वल मैट्रिक्स? देन टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर and of exactly same elements, means two matrices which have exactly same elements are said to be equal matrices, or two matrices whose corresponding elements are equal। ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल से कि टू मैट्रिसेस हैं जिसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम का मतलब है कि ये 2 और ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5 और ये 5। जैसे इसका A11 और इसका A11 सेम, इसका A2 और इसका A2 सेम, इसका 21 उसका 21 सेम, इसका 22 इसका 22 सेम। मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम होता है तो वो क्या हो जाता है? इक्वल मैट्रिसेस हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन होता है कि इफ xy24 इज इक्वल टू 7 8 और z कुछ भी ले लीजिए p, तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, तो क्या बोलेंगे? x मीन्स 7, दैट इज x इक्वल टू 7 एंड y इज व्हाट? y इक्वल्स टू 8। सिमिलरली z इज 2, z इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू 4, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप इक्वल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन को हम पहले वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस पर बात करते हैं।